हेलो स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। हम क्या देखने वाले हैं? स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये कंटिन्यूएशन है बच्चों लास्ट वीडियो का, जहां पे हमने स्टार्ट किया था बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। दिस इज फ्रॉम क्लास 11th। पिछले वीडियो में बच्चों हमने क्या क्या पढ़ा था? पिछले वीडियो में हमने देखा था ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होता है। देन हमने वाइटल फोर्स थ्योरी के बारे में पढ़ा था। वाइटल फोर्स थ्योरी क्या होती है, इसको किसने दिया था? बर्जीलियस ने दिया था। देन हमने ये देखा था कि एफ वोलर ने किस तरीके से यूरिया को लेबोरेटरी में बना के वाइटल फोर्स थ्योरी को गलत प्रूफ कर दिया था। देन हमने ये देखा था जो कार्बन होते हैं उस पर डिफरेंट डिफरेंट अगर बॉन्ड होते हैं, अगर 4 सिग्मा है, 2 सिग्मा है, 1 सिग्मा है, किस तरीके से उसके हाइब्रिडाइजेशन पे फर्क पड़ता है। हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो सकता है, sp2 हो सकता है, sp हो सकता है। एंड उससे रिलेटेड हमने क्वेश्चंस भी करे थे। लास्ट वीडियो में हमने ये भी देखा था बच्चों की कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड क्यों उस पे रोटेशन अलाउड नहीं होता एक्सिस के अलोंग। तो ये सारी चीजें अगर आपको देखनी है तो लास्ट वीडियो आप बच्चों देख सकते हो। अगला जो टॉपिक हम करने वाले हैं दैट इज स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। क्योंकि हमें पता है कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है वो बहुत बड़े बड़े हो सकते हैं, हाँ या ना। हमें पता है कि कैटिनेशन की प्रॉपर्टी शो करता है, टेट्रावैलेंट होता है, तो इसके चक्कर में कार्बन जो होता है वो बहुत बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स बनाता है, C18 C20, ये बड़ी आसानी से आपने देखा होगा। ओके, तो इनको स्ट्रक्चर के फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? तो थोड़ा सा मैं अगर आपको याद दिलाऊं तो क्लास 10th में आपने कंप्लीट स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा हुआ है, कंडेंस स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा हुआ है। थोड़ा सा मैं अभी याद दिलाऊंगा, आगे आगे आपको याद आ जाएगा। ओके, एंड बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर जो नया है हमारे लिए, इसको हम डिटेल में समझेंगे, किस तरीके से हम बॉन्ड लाइन को समझते हैं, किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। कुछ क्वेश्चन करेंगे तो आपको आसानी से समझ आ जाएगा। एंड सेकेंड थिंग इज 3 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। जब ये टॉपिक आएगा तो मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि आपको पता है कि आप तो कार्बन को, अगर मीथेन आपको बोलो तो आप क्या बना देते हो? ऐसा प्लस सा बना देते हो, हाँ या ना। तो इसका क्या मतलब है कि हमेशा ये 2D स्ट्रक्चर होता है? नहीं। जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वेस्पर थ्योरी में आपने पढ़ा है कि वो 3D रिप्रेजेंटेशन होती है। मॉलिक्यूल्स हमेशा 3D में एग्जिस्ट करते हैं। हम कॉपी पे बनाने के लिए किसी भी चीज को 2D में बना देते हैं। ओके, जैसे आपको सीनरी बनाने को बोलते हैं तो आप सीनरी ऐसे बना दिया, पहाड़ बना दिया आपने, नदी बना दिया। आपका पर्पस क्या होता है? नदी उसी लाइन में नहीं है, नदी आगे की साइड आ रही है उस पहाड़ से। तो ये तो आपने 2D में बना दिया, हाँ या ना। आपको इसको 3D में समझना है। तो सेम चीज होता है मॉलिक्यूल्स के साथ भी कि आपने 2D में कॉपी पे तो बना दिया, लेकिन 3D में उसको कैसे रिप्रेजेंट करता है उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम कंप्लीट कंडेंस्ड एंड बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर पे आते हैं। यहाँ पे हमारे लिए बॉन्ड लाइन नया है। कंप्लीट एंड कंडेंस्ड में आपको याद दिलाता हूँ क्या है। क्लास 10th में आपने पढ़ा होगा कंप्लीट स्ट्रक्चर एंड कंडेंस स्ट्रक्चर के बारे में। बेसिक डिफरेंस क्या होते हैं बच्चों? अगर कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड आपको दे दिया जाए, सपोज करो कि आपने यहाँ पे, मैंने किसका, इथेन का एग्जांपल ले रखा है, सपोज मीथेन का एग्जांपल लेता हूँ, CH4 है। मतलब ये होता है कि अगर आपको कोई सा भी मॉलिक्यूल दे दिया जाए तो आपने क्या करना है, हर एटम को, अगर आप हर एटम को और उसके हर बॉन्ड को रिप्रेजेंट करते हो, हर एटम को और हर बॉन्ड को रिप्रेजेंट करते हो स्ट्रक्चर शो करने के लिए, तो यू विल कॉल इट कंप्लीट स्ट्रक्चर। जैसे यहाँ पे क्या है कि मैंने बोला कि जो आपका ये कंपाउंड है इथेन, इथेन में 2 कार्बन होते हैं और इथेन में आपके क्या होते हैं? 6 हाइड्रोजन होते हैं, हाँ या ना। अब मेरे को रिप्रेजेंट करना है इसको, तो मैंने क्या करा, हर एटम को, दैट मीन्स 2 और 6 8, यहाँ पे दिख रहा है 1 2 कार्बन हो गया और 6 आपके क्या हो गए? हाइड्रोजन। इन सब को मैं अलग अलग रिप्रेजेंट कर रहा हूँ और ये भी मेक श्योर कर रहा हूँ कि सबके बीच में जो भी बॉन्ड है उसको भी मैं रिप्रेजेंट करूँ। तो ऐसे को क्या बोलते हैं बच्चों? ऐसे को हम बोलते हैं कंप्लीट स्ट्रक्चर। ओके, एंड जनरली जब आपको फुल फ्लेज्ड समझाना हो किसी को कि हाँ ये दिखता कैसा है, तब आप कंप्लीट स्ट्रक्चर यूज करते हो। ओके, लेकिन इन जनरल आपने देखा होगा कंडेंस स्ट्रक्चर, जैसे नाम से ही पता चल रहा है उसको कंडेंस कर देना है। दैट मीन्स अगर आपको 2 कार्बन और 3 हाइड्रोजन है, 6 हाइड्रोजन है, तो सिंपली आप कैसे करो, जो इसका स्ट्रक्चर दिख रहा है ना उसी को कंडेंस कर दो। कंडेंस का मतलब ये आपको CH3 दिख रहा है, एक CH3, तो आपने CH3 लिख दिया, दूसरा CH3 दिख रहा है, CH3 लिख दिया। और ये अंडरस्टूड है कि इन सब के बीच में सिंगल बॉन्ड है। अगर आपको सपोज कर लो इथीन बनाना है, इथीन क्या है आपका, उसमें क्या होगा, 2 कार्बन होंगे और 4 हाइड्रोजन होंगे, बट बीच में डबल बॉन्ड होता है। तो कंडेंस में हम मेक श्योर करते हैं कि मैं CH2 तो शो करूं, दूसरा भी CH2 शो करूं, लेकिन यहाँ पे डबल बॉन्ड दिखा दूं, क्योंकि मेरे को पता है कि ये ऑब्वियसली 2 कार्बन डबल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, तो उतना मैं जरूर दिखा दूंगा, लेकिन स्टिल दिस विल बी कॉल्ड
कंडेंस्ड। अगर मैं इथाइन की बात करूं तो उसमें क्या होता है, 2 कार्बन होता है और 2 हाइड्रोजन होता है, तो आई हैव टू मेक श्योर कि मैं CH और CS तो बना रहा हूँ, साथ में वो ट्रिपल बॉन्ड भी शो कर दूं, है ना। तो आपको समझ आया होगा कंप्लीट एंड कंडेंस्ड में बेसिक क्या डिफरेंस होता है। अब जो बिल्कुल नई चीज है, ब्रांड न्यू हमारे लिए क्लास 11th में, दैट इज बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर बेसिकली क्या होगा, इसको जिगजैग स्ट्रक्चर भी बोलते हैं क्योंकि वो इस तरीके से बनता है। अभी क्या होता है इसके बारे में डिटेल में हम देखते हैं आगे वाली स्लाइड में, ओके। और हमें, अगर मैं पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो ऑब्वियसली बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर 11th के पर्सपेक्टिव से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपसे कंप्लीट कंडेंस्ड कोई बनाने को नहीं बोलेगा पेपर में। अब बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में क्या होता है, देखो हम लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं, ओके। अब लाइन जो होता है, लाइन का हमेशा एक जो एंड होता है, जो ये एंड है, ये जो डॉट मान लो, ये जो एंड है, ये हमेशा एक कार्बन को रिप्रेजेंट करता है, ओके। ये कार्बन को रिप्रेजेंट करता है। अब सपोज करो मैं बताता हूं कि आपको CH4 को रिप्रेजेंट करना है, तो ऑब्वियसली एक कार्बन है, तो इसको इस तरीके से बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर से रिप्रेजेंट नहीं करते क्योंकि एक ही कार्बन है, ओके। तो एक डॉट जो होता है वो हमेशा कार्बन को रिप्रेजेंट करता है, दैट मींस जो एज होते हैं वो हमेशा कार्बन को रिप्रेजेंट करते हैं, जो कॉर्नर्स होते हैं वो कार्बन को रिप्रेजेंट करते हैं। ऐसा हो सकता है कि अभी आपको चीजें समझ नहीं आ रही हो, अभी मैं बहुत सारे एग्जाम्पल दूंगा, आपको अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा, ओके। अब सपोज करो मैं कुछ ऐसा बना देता हूं, ओके। आप कहोगे पहाड़ सा बना दिया है ना। देखो क्या मतलब है, यहाँ पे हर जो एज है, हर ये जो कॉर्नर है, वो क्या होता है, एक कार्बन को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। वो क्या होता है, एक कार्बन को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, ओके। बॉन्ड स्ट्रक्चर में हमेशा एक जो होता है वो कार्बन को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। अब इसका क्या मतलब हुआ कि इस वाले में और इस वाले में क्या फर्क है, ध्यान रखना। इस वाले में एक कार्बन है और एक बीच में लाइन है, इसका मतलब क्या है, मैं ये मान के चलूंगा कि इस कार्बन का खाली एक ही बॉन्ड सेटिस्फाई हुआ है, ओके। इस कार्बन का एक ही बॉन्ड सेटिस्फाई हुआ है, तो क्या मतलब हुआ, इसके अभी भी 3 सेटिस्फाई होने बाकी हैं बॉन्ड। और बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में अगर आपको कुछ भी नहीं लिख रखा तो ऑब्वियसली क्या होता है, उसको हम किससे सेटिस्फाई करते हैं, हाइड्रोजन से। तो इसीलिए जो बिल्कुल डेड एंड होता है वो कॉर्नर हमेशा CH3 होता है, क्योंकि एक कार्बन ये हो गया, एक बॉन्ड सेटिस्फाइड है, बाकी 3 किससे सेटिस्फाइड होंगे, हाइड्रोजन से, ओके। तो इसीलिए जो कॉर्नर्स होते हैं, जैसे सपोज एक ये लाइन बना दिया तो ये कॉर्नर हो गया, बिल्कुल कॉर्नर हो गया, तो ये भी CH3 होगा और ये भी CH3 होगा, ओके। क्योंकि ये एक कार्बन हो गया, ये एक कार्बन हो गया, ये बीच में एक बॉन्ड का मतलब दोनों में एक बॉन्ड तो है, अब बाकी इसके लिए भी और इसके लिए भी 3 बॉन्ड बच गए जिसको मैं सेटिस्फाई करूंगा हाइड्रोजन की हेल्प से, ओके। नाउ कम्स कि व्हाट इफ इस तरीके से हो, अगर इस तरीके से हो तो ये ऑब्वियसली एक डेड एंड है, एक कॉर्नर है, तो इसको आप CH3 बोलोगे, इसको भी CH3 बोलोगे। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो ये एक कार्बन है जिसके 2 बॉन्ड सेटिस्फाइड है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे क्या हो गया, 2 ही हाइड्रोजन रहेंगे, तो ये वाला आपका CH2 कहलाएगा। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। तो ये कार्बन है, ये CH3 होगा, ये CH3 होगा, ये CH3 होगा, ये CH3 होगा, और ये क्या हो जाएगा, CH2 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 2 बॉन्ड पहले से है। अब अगर मैं इसकी बात करता हूं, सपोज, ओके, ये मर्सिडीज का सिंबल बना दिया मैंने, तो सपोज इस तरीके से हो, ये कार्बन है, ओके। अब ये क्या है, एक कार्बन है जिसको 3 से सेटिस्फाई करना है, तो ये CH3 हो गया, ये भी CH3 हो गया, ये भी CH3 हो गया। लेकिन अगर इसकी मैं बात करूं तो ये कार्बन है, 3 बॉन्ड पहले से सेटिस्फाइड है, तो ये खाली CH होगा। समझ में आई बात। अगर सपोज करो प्लस है तो ये क्या होगा, CH3 कॉर्नर है, ये क्या होगा, CH3 कॉर्नर है, ये क्या, CH3 कॉर्नर है, ये क्या, CH3 कॉर्नर, और ये खाली कार्बन हो जाएगा क्योंकि चारों बॉन्ड तो सेटिस्फाइड है, हाँ या ना। तो आई होप आपको समझ आया होगा कि बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर किस तरीके से करता है। अभी मैं कुछ और एग्जांपल आपको बना के दिखाता हूँ। मैं इनको मिटा देता हूँ, कुछ स्पेस बना लेता हूँ। तो ये सिंपल है, ओके, रिप्रेजेंटेशन वाइज कुछ बहुत ज्यादा वो नहीं है, सिंपल सा ही है, मैं इसको आपको बता देता हूँ, ओके। अब अगर मेरे को कुछ और एग्जांपल लेने हैं सपोज, ठीक है, तो सपोज करो मैंने बता दिया, ये बना दिया, अब आपसे पूछा जाए कि बताओ ये क्या है, तो ये क्या है, बिल्कुल कॉर्नर है, ये CH3 हो गया, ये CH2 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 हो गया, ये भी CH2, यहाँ तक CH2 होगा और लास्ट में CH3 होगा। अब आपसे पूछा जाए कि मैं स्वास्तिक बनाता हूँ, अब बताओ इसमें कौन कौन से क्या है, तो ये एक ऐसा कार्बन होगा, हर पॉइंट जो है, हर पॉइंट ये जो होगा ना, जो भी ये कॉर्नर्स होंगे, ये जितने भी जॉइंट्स हैं, ये सारे के सारे एक एक कार्बन होते हैं। हमें बस ये डिसाइड करना है उस कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन है। तो ये कार्बन है जिसके चारों तरफ क्या है, एक एक बॉन्ड दिख रहा है मेरे को, तो ये खाली कार्बन होगा। ये क्या है, एक साइड दो साइड है, तो ये CH2 हो जाएगा, ये CH3 हो जाएगा, ये CH2 हो जाएगा, ये CH3, सिमिलरली CH2,
CH3 CH2 CH3। आई होप आपको ये समझ आया होगा। आप बना लो ए में देखते हैं क्या है। यहाँ पे देखो ये कॉर्नर है CH3, ये CH3, ये देखो यहाँ पे 1 2 और 3 हो गया, तो ये खाली CH ही होगा। ओके, एक कार्बन है, एक ही बॉन्ड चाहिए इसको, ये भी CH होगा, और यहाँ पे 1 2 है तो ये क्या होगा, CH2 होगा, है ना। तो ये साइक्लिक कंपाउंड हो गया, जिसको हम डिटेल में बाद में देखेंगे। जहां पे भी एक कंप्लीट साइकिल टाइप बन जाए, एनक्लोज्ड हो जाए, उसको साइक्लिक कंपाउंड बोलते हो। ओके, तो इसको बाद में देखते हैं, बट आपको बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर के पर्सपेक्टिव से समझ आया होगा कि किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। आप कुछ भी लो, M लो, ठीक है। तो ये CH3 हो गया, ये CH2 हो गया, ये CH2 हो गया, ये CH2 हो गया, ये CH3 होगा। तो आई होप आपको मैं 2-3 बताता हूँ, आप उनको रिप्रेजेंट करो। ओके, आपको समझ आएगा। मैं सपोज एक और चीज मैं बता दूं कि अगर मेरे को कुछ और रिप्रेजेंट करना है, मेरे को मेक श्योर करना है कि यहाँ पे हाइड्रोजन क्लोरीन है, तो बॉन्ड लाइन में अलग से मैं उसको क्लोरीन शो करूंगा। मेक श्योर कि सपोज करो आपको इसको रिप्रेजेंट करना, CH3 CH2 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 CH2Cl, सपोज इसको रिप्रेजेंट करना है। तो आपको पता है कि इसका अगर मैं नॉर्मल स्ट्रक्चर बनाऊं तो क्या होगा, वो कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ये तो आपका कंडेंस स्ट्रक्चर हो गया। अब मैं एक्सपेंडेड बना रहा हूं तो वो CH CH, फिर CH CH, फिर CH CH, ये भी आपका CH CH हो गया। लास्ट में क्या है, ये क्लोरीन है। लेकिन इसी का अगर जिगजैग बनाना है तो आपको काउंट करो कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 कार्बन है। तो 1 2 3 4 5 कार्बन है। तो सबसे पहले तो ऐसे मैं जोड़ दूंगा, तो ये अंडरस्टूड है कि ये कॉर्नर है तो CH3 हो गया, तो ये CH3 हो गया। फिर बीच वाला है CH2 हो गया, फिर ये वाला जो है वो CH2 हो गया, ये वाला, फिर ये वाला जो है, ये वाला जो है वो ये CH2 हो गया, और ये वाला जो है ना, अगर मैं कॉर्नर छोड़ देता तो CH3 होता, अगर यहाँ पे H होता तो CH3 होता, लेकिन मैंने बोला एक हाइड्रोजन की जगह क्लोरीन है, तो मैं CH2 तो रखूंगा, लेकिन क्वेश्चन है कि कॉर्नर पे छोड़ दूंगा तो पता कैसे चलेगा, तो मैं यहाँ पे एक Cl बना दूंगा। इसका मतलब क्या है कि ये है तो CH2 क्योंकि बीच में, लेकिन उसके साथ एक Cl लगा हुआ है। तो कभी भी कुछ भी हाइड्रोजन और कार्बन को छोड़ के बनाना होता है अगर हमें जिगजैग में, तो उसको एक्सप्लिसिटली हमें मेंशन करना होता है। ओके, अगर मान लो डबल बॉन्ड O है, इस तरीके से ये एसिटिक एसिड है, तो इसको मेरे को रिप्रेजेंट करना पड़ेगा OH और डबल बॉन्ड को अलग से। ओके, तो ये कैसे होता है वो जब हम क्वेश्चन करेंगे तो देख सकते हैं। ओके, सिंपली एक एग्जांपल मैं दे देता हूँ, CH3 CH2 COOH, सपोज इसको रिप्रेजेंट करना है तुमने, तो ये पूरा का पूरा फंक्शनल ग्रुप है ना। आपने पढ़ रखा है फंक्शनल ग्रुप, मैं इस चैप्टर में भी आगे बताऊंगा। ओके, तो ये फंक्शनल ग्रुप है पूरा पूरा। तो आपको क्या करना है, एक कार्बन 2 कार्बन। ओके, तो आपने क्या करा, इसको जोड़ दिया, तो ये ऑब्वियसली CH3 हो गया, ये कॉर्नर CH3 हो गया। अब ये क्या है, CH3 हो जाएगा अगर मैं कुछ भी ना बनाऊं तो इसको CH2 करना है, तो ये ऑब्वियसली दो साइड के कॉर्नर होने चाहिए, तो ये CH2 हो गया। अब ये क्या जुड़ा हुआ है इसके साथ, पूरा का पूरा COOH, तो आप इस तरीके से रिप्रेजेंट कर दोगे, तो ये इसका बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर हो गया। ऐसा नहीं है बॉन्ड लाइन में बिल्कुल ही जिगजैग ही बनाते हैं, कार्बन और हाइड्रोजन को छोड़ के कुछ और रिप्रेजेंट करना हो तो उसको एज इट इज रिप्रेजेंट करना पड़ता है हमें। तो आई होप आपको काफी सारे क्वेश्चंस है बुक में, उसको ट्राई करोगे तो बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ आएगा कि क्या होता है। अभी आगे चलते हैं। अब जैसे कुछ क्वेश्चन है, ओके, बुक के क्वेश्चन है, तो इसको रिप्रेजेंट करना है। तो सिंपल सी चीज मेरे को दिख रही है यहाँ पे कि यहाँ पे CH2 3 बार है, ओके, उसके साथ OH जुड़ा हुआ है, फिर CH है, उसके ऊपर CH3 है, CH है, उसके साथ CH3 2 बार है। ओके, तो कैसे करते हैं, देखो सबसे पहले जो ब्रैकेट लगे हुए ना उसको छोड़ो, पीछे से स्टार्ट करते हैं या आगे से स्टार्ट करो, आपकी मर्जी है। जो ब्रैकेट लगे हो उसको छोड़ दो, उसके अलावा जो बाकी है उसको देखते हैं, ठीक है। अब अगर मैं देखना चाहूँ तो CH2 जो है ना वो लगातार 3 बार है, दैट मीन्स ये पता है, इसको अगर मैं एक्सपेंड करके लिखना चाहूँ तो ये कैसा है, OH है, फिर CH2 है, CH2 है, CH2 है, और वो जुड़ा हुआ CH। अब ये बीच में ब्रैकेट है ना, इसका हमें ध्यान देना पड़ेगा। जैसे देखो इसको तो 3 लाइन में मैंने बना दिया, क्यों, क्योंकि सिंपल सी चीज दिख रही है कि CH2 हमेशा कॉर्नर पे CH3 होते हैं, बीच में हमारा CH2 होगा अगर कोई और बॉन्ड नहीं हुआ तो ये CH2 मैंने लाइन से 3 बना दिया। अब ये जो CH है ना, अब ये CH3 इसके आगे आएगा या उसके ऊपर होगा, ये ध्यान देने वाली बात है, सिंपल सी चीज है। इस कार्बन की मैं बात करूं तो इसका एक बॉन्ड तो हाइड्रोजन से सेटिस्फाई हो गया, ये रहा, पीछे वाला बॉन्ड, ये जो बॉन्ड है इसके साथ यहाँ पे सेटिस्फाइड हो गया। ऑब्वियसली ये क्या होगा आगे, ये आगे एक बॉन्ड से तो कार्बन से जुड़ा ही होगा ना, तो ये जो CH3 ऑब्वियसली इसके ऊपर लगा है, ठीक है।
अब ये C हो गया और लास्ट में आपको दिख रहा है CH3, 2 CH3 है। ओके, तो आपको सिंपल समझ जाना चाहिए कि इस कार्बन, ये जो कार्बन है इसका एक बॉन्ड तो पीछे से सेटिस्फाई होगा, 2 CH3 इसके साथ जुड़े हुए हैं, ऐसे 2 CH3 ऐसे जुड़े हुए, ये एक के आगे एक नहीं होगा, क्योंकि कभी भी आप एक CH3 के आगे एक CH3 नहीं लगा सकते ना, क्योंकि फिर तो इसके 5 बॉन्ड हो जाएंगे, 3 हाइड्रोजन, एक ये और एक ये। तो कभी भी CH3 ब्रैकेट में 2 हो तो वो उसी कार्बन पे 2 होंगे, हाँ है ना। और इस कार्बन की अगर मैं बात करूं तो एक बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड, चौथा हाइड्रोजन से ऑब्वियसली सेटिस्फाई होगा। अब अगर मेरे को इसको बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में रिप्रेजेंट करना है तो मैं सिंपली काउंट करूंगा, एक कार्बन एक लाइन में कितने हैं मैक्सिमम, 2 3 4 5 6। तो 1 2 3 4 5 6। तो सबसे पहले मैं इसको जोड़ता हूं और मैं आपको एक एक करके बताऊंगा कौन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है। ये जो है ये कॉर्नर पे है, एक्चुअल में CH3 है, तो इसको CH2 बनाना है, तो मैं क्या करूंगा, एक OH जो लगा हुआ है उसको जोड़ देता हूं। तो मैं ऐसे जोड़ के बता दूंगा, चलो एक OH जुड़ा हुआ है और ऑब्वियसली ये क्या हो गया, बीच का हो गया, तो ये CH2 हो गया, ये वाला CH2 हो गया, ये जो है आपका ये वाला CH2 हो गया, ये जो है आपका ये वाला CH2 हो गया। अब इस पे अगर मैं आऊं तो मैं देख रहा हूं कि ये CH2 नहीं है, CH है, तो CH बनाने के लिए ऑब्वियसली 3 बॉन्ड होने चाहिए। तो एक तो ये वाला जो बॉन्ड है आपने ये बना दिया, ये वाला जो बॉन्ड है आपने ये बना दिया, और जो तीसरा CH3 है उसको रिप्रेजेंट कैसे करोगे, इसके ऊपर एक लाइन बना दो। इसका क्या मतलब हुआ कि 3 बॉन्ड हो गए, ये CH हो गया और ऊपर ये कॉर्नर खुला हुआ है, तो ये CH3 ही होगा पक्का। देन आपका ये CH हो गया। अब यहाँ पे अगेन नीचे एक CH3 है, तो एक लाइन ऐसे नीचे की साइड खींच दो, ओके, जो ये CH3 को रिप्रेजेंट करेगा। और अगेन मैं यहाँ पे देखूं तो एक CH3 है जो ये है, और इसके साथ, हाँ यहाँ पे पीछे कुछ नहीं है, कोई OH नहीं है, तो दैट मीन्स ऑब्वियसली CH3 है, तो खत्म हो गया ना, 3 बॉन्ड इधर, एक बॉन्ड इधर। तो ये आपका आपका क्या हो गया, ये पूरा आपका बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर हो गया। आप प्रैक्टिस करो, अगर आपको कोई भी डाउट आता है कमेंट सेक्शन में लिखो, मैं उस पर आपको एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। अगर सपोज 10 कमेंट आते हैं, 10 क्वेश्चन डाउट में है, तो उन 10 को एक्सप्लेन करके एक वीडियो बना दिया जाएगा। ओके, आई होप आपको ये समझ आएगा। अब इसको देखते हैं, यहाँ पे देखो 1 2 3, सबसे पहले इसको बनाने की कोशिश करते हैं इस तरीके से ताकि हमें क्लियर हो। एक कार्बन हो गया CH3, दूसरा हो गया CH3, फिर ये CH है। अब यहाँ पे देखो ये CH3 है, ऑब्वियसली इसके आगे नहीं होगा, क्योंकि देखो इस वाले कार्बन का एक पीछे से बॉन्ड सेटिस्फाइड है, एक हाइड्रोजन ने सेटिस्फाई कर रखा है, इसको 2 बॉन्ड अभी भी चाहिए, तो एक तो ये वाला कार्बन इससे जुड़ा हुआ अगले से, और ये इसके ऊपर है, तो यहाँ पे ये CH3 हो गया, और अगला CH2, फिर कार्बन, और ये 3 CH3 है, तो ऑब्वियसली इसके तीनों बॉन्ड इस तरीके से सेटिस्फाई होंगे, CH3 CH3 एंड CH3। ओके, अब इसको रिप्रेजेंट करता है, तो एक लाइन में जितने भी आपको स्टेट बने हैं उसको पहले काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6। तो आप क्या करो, 1 2 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। तो ये जो हो गया वो आपका क्या है, CH3 है, ये जो है आपका क्या है, CH2 है, ये जो है आपका क्या है, अगर इसको CH बनाना है और ऊपर CH3 है तो एक नीचे में CH3 लगा दूंगा, ये अपने आप ही CH2 हो गया। ये अगला CH2 है ऑब्वियसली, फिर अगला जो है ना, ये ध्यान से देखो इस पे क्या है, ये अगर इसको रिप्रेजेंट करना है मेरे को, तो अगला CH3 तो बन गया। अब क्या है कि मेरे को ये 2 CH3 बनाने हैं, तो जनरली आप क्या करोगे, इसके ऊपर मत करना। होता क्या है कि जिस साइड को वो एज निकला है ना, उसी साइड को 2 मीथेन बना दो CH3, तो 2 डंडे इस साइड को निकाल दो, एक ऐसे एक ऐसे। ओके, आप ऐसे भी कर सकते थे, लेकिन जनरली जिस साइड को हो उसी साइड को, अगर ऊपर की साइड हो और 2 मीथेन लगाना है तो 2 इस तरीके से ऊपर कर दो। ठीक है, तो ये जो चीज है वो किसको रिप्रेजेंट कर रही है, इस चीज को। तो आई होप आपको ये चीज समझ आई होगी बच्चों कि किस तरीके से जिगजैग स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, आगे चलते हैं। ओके, तो पीछे जैसा हमने देखा कि किस तरीके से कंप्लीट, कंडेंस्ड एंड जिगजैग स्ट्रक्चर आपस में डिफरेंट है। पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखोगे तो 11th के लिए आपको जिगजैग स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछा जा सकता है, किसी एक आपको फॉर्मूला दे देंगे, बोलेंगे उसका जिगजैग स्ट्रक्चर बना के दिखाओ। ओके, लास्ट में हम बच्चों देखते हैं 3D रिप्रेजेंटेशन ऑफ मॉलिक्यूल। क्वेश्चन आपके लिए यही है, जैसे मैंने बिल्कुल स्टार्टिंग में वीडियो में बताया था कि आप कोई भी अगर सपोज सीनरी बनाते हो, पहाड़ बनाते हो, तो यहाँ पे आपका क्या पर्सपेक्टिव है, ये नदी क्या है, इसी पेज पे नीचे तो नहीं गिर रही है, या नेचर में आपका क्या पर्सपेक्टिव है कि पहाड़ पीछे है और ये चीज क्या है, आगे की साइड फ्लो हो रही है, तो आप 3D में उसको रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते हो। अब जो सन आपने बनाया ऑब्वियसली वो पहाड़ के बहुत पीछे है, लेकिन आपको 2D में दिखेगा तो बिल्कुल एक जैसा लगेगा। तो क्वेश्चन क्या है कि इसको कोई आपको दिखाए तो आप समझ जाओगे कि हाँ ये सीनरी है और ये पहाड़ है, ये है।
तो क्वेश्चन है कि आप जब किसी भी पेज पे कुछ भी बनाते हो तो वो क्या होगा, 2D रिप्रेजेंटेशन होता है। अब मैं क्वेश्चन पूछूं आपसे कि ये स्ट्रक्चर जो है 2D है कि 3D है? देखो 2 डायमेंशनल पेज पे बनाया है ना, तो है तो ये 2D ही, लेकिन ये जस्ट इस तरीके से मैं डेप्थ क्रिएट कर देता हूं तो आपकी आंखों को ये इल्यूजन लगता है और आपको लगता है कि ये जो सरफेस है ना आगे वाला, ये पेज के बाहर आ रहा है और आपको ये 3D जैसा दिखना चालू हो जाता है। ओके, अदरवाइज मैंने 2D पे बनाया तो 2D स्ट्रक्चर ही है ना। तो अगर मेरे को ये समझना है कि 2 डायमेंशनल जो एक्चुअली में मैं कॉपी पे रिप्रेजेंट करता हूँ और नेचर में वो 3 डायमेंशन में होता है, कोई भी जो मॉलिक्यूल है उसका शेप क्या होगा, 3 डायमेंशनल होगा। तो एक्चुअली में 3 डायमेंशन को मैं कैसे रिप्रेजेंट करता हूँ, तो उसको किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। देखो दो तरीके होते हैं, या तो जो बॉन्ड है वो उसी प्लेन पे हो, सपोज करो कि ये पेज है, ओके, और वो बॉन्ड इसी पेज पे है। एक ऐसा हो सकता है कि वो बाहर आ रहा हो उससे, और एक बॉन्ड हो रहा है जो अंदर जा रहा हो। दैट मीन्स अगर मैं यहाँ पे कुछ रिप्रेजेंट करने की कोशिश करता हूँ तो मैं बोल रहा हूँ कि इस वाले सीनरी में ये जो है मान लो मेरा बेस हो गया ये पहाड़, तो जो ये नदी है ये आगे आ रही है और सन जो है उसके पीछे, तो मैं कैसे रिप्रेजेंट करूँ कि सन पीछे है और नदी आगे आ रही है। तो इसके लिए क्या करते हैं बच्चों, हम 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर यूज करते हैं। उसमें क्या होता है कि अगर कोई भी बॉन्ड अगर इस तरीके का कभी भी आगे से स्ट्रक्चर मिले आपको तो कंफ्यूज मत होना। देखो जो टेट्राहेड्रल शेप होता है, ये मीथेन है आपका CH4, जो टेट्राहेड्रल शेप होता है वो क्या होता है, 3 डायमेंशनल इन नेचर। ओके, वो कैसा होता है, 3 कोने होंगे नीचे ट्राइंगल जैसा और एक ऊपर, दैट मीन्स ये स्टैंड की तरह हो जाएंगे तीनों। ओके, किसी भी साइड से रखो तो स्टैंड की तरह हो जाएगा। अब इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, रिप्रेजेंट करने का ये तरीका होता है कि अगर कोई बॉन्ड में बिल्कुल स्ट्रेट लाइन जैसे हम हमेशा से दिखाते आए हैं अगर वैसा दिखा रहा हूँ तो दैट मीन्स वो बॉन्ड क्या है, उसी प्लेन में है, वो क्या है, उसी प्लेन में है जिस प्लेन में ये इमेज बनाई गई है। अगर एक सॉलिड बॉन्ड बनाऊं विद, उसको पूरा फिल कर दूं, इसको डार्क कर दिया पूरा, है ना, तो इसका मतलब है कि वो बॉन्ड इस पेज के बाहर आ रहा है, वो क्या आ रहा है, इस पेज के बाहर आ रहा है। और अगर मैं डैश बॉन्ड बनाता हूं तो इसका मतलब है वो बॉन्ड पेज के पीछे जा रहा है। दैट मीन्स ये जो हाइड्रोजन है वो इस प्लेन में नहीं है, इस स्क्रीन के पीछे जा रही है, वो पीछे की साइड को है वो, और ये क्या है, आगे की साइड को है। तो इसका हमेशा ध्यान रखना कि जो भी प्लेन बॉन्ड होते हैं सिंपल जैसा आप बनाते हो तो वो क्या हो, प्लेन ऑफ पेपर या स्क्रीन जिस पे भी आप ये देख रहे हो। जो डैश बॉन्ड होता है वो क्या होता है, दूर जा रहा है। तो देखो आपकी आंखों से कोई चीज दूर जा रहा है तो आपके सामने वाली चीज बड़ी दिखेगी और जैसे जैसे पीछे जाएगा वो छोटा होता जाएगा। तो इस तरीके से उसका रिप्रेजेंटेशन होता है, सामने के बॉन्ड बड़े बनाए जाते हैं और जैसे जैसे पीछे जा रहे हैं उसको छोटा करते जा रहे हैं। और अगर कोई चीज आपके आंखों के पास आ रही है तो जो आपके पास है वो ज्यादा बड़ी दिखेगी, तो आपको सामने से चीज बड़ी दिखेगी। तो यहाँ पे देखो जो ये सॉलिड बॉन्ड है वो आगे की साइड आते हुए मोटा होता जा रहा है, तो इसका मतलब वो आगे की साइड आ रहा है। तो हमेशा याद रखना जो सॉलिड वेज होते हैं वो प्लेन के बाहर आते हैं, जो डैश वेज होते हैं वो प्लेन के अंदर जाते हैं, और जो नॉर्मल होते हैं बच्चों वो क्या होता है, वो उसी प्लेन में होता है। तो आई होप आपको समझ आया होगा कि 3D रिप्रेजेंटेशन किस तरीके से की जाती है। लेकिन इसको रिप्रेजेंट करने के बहुत सारे मॉडल होते हैं, बहुत तरीके से कर सकते हैं। आप इस तरीके से भी कर सकते हो। देन आपके बुक में अगर ये मैंने एनसीईआरटी से लिया है, बहुत सारे फ्रेमवर्क होते हैं, बहुत सारे मॉडल होते हैं। तो एक तरीका है फ्रेमवर्क मॉडल जिसमें आप सिंपली क्या करते हो, अगर मीथेन को रिप्रेजेंट करना है तो ये सेंटर क्या हो गया, कार्बन हो गया, बाकी सारे बॉन्ड आप ये रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते हो क्या है, हाइड्रोजन है। ठीक है, जहाँ पे ये सफेद पार्ट हाइड्रोजन को रिप्रेजेंट करता है और बॉन्ड का ये जो पार्ट है कार्बन को रिप्रेजेंट कर रहा है। सिमिलरली बॉल एंड स्टिक मॉडल क्या होता है कि आप सेंटर में बॉल भी डाल देते हो एटम को रिप्रेजेंट करने के लिए, तो ये आपका कार्बन हो गया, ये हाइड्रोजन हो गया, ये हाइड्रोजन हो गया, ये हाइड्रोजन हो गया, ये हाइड्रोजन हो गया। और एक और मॉडल होता है स्पेस फिलिंग मॉडल, उसमें हम ये मान के चलते हैं कि हम अलग से उसमें बॉन्ड को शो नहीं कर सकते, दिखाते नहीं है हम, ठीक है। उसमें हम ये मानते हैं कि ये कार्बन है और बॉन्ड ऑब्वियसली क्या कोई डंडा तो चिपका होता नहीं है, वो क्या होता है, हाइब्रिडाइजेशन होता है, ओवरलैपिंग होती है। तो वो उसी तरीके से दिखाता है कि एक हाइड्रोजन इधर ओवरलैप हो गया, एक इधर, एक इधर, एक पीछे ओवरलैप हो गया। तो इस तरीके से कार्बन, हाइड्रोजन, 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 तो इस तरीके से CH4 हो गया। ओके, अगर सबको देखोगे तो टेट्राहेड्रल शेप दिखेगा, ये टेट्राहेड्रल, ये टेट्राहेड्रल, इसमें भी क्या एक कार्बन है जिसमें ये और ये अंदर, ठीक है। तो ये पीछे की साइड आपको दिख रहा है, तो इस वाले को मैं कैसे रिप्रेजेंट करूंगा, अगर सेंटर ये कार्बन है तो इसको डैश बॉन्ड से करूंगा, तो दूर मतलब इस तरीके से डैश की तरह करूंगा कि ये पीछे वाला बॉन्ड हो गया। अब मान लो कि ये बॉन्ड प्लेन के बाहर आ रहा है तो इसको मैं सॉलिड बॉन्ड से इस तरीके से रिप्रेजेंट करूंगा। और ये मान लो इसी प्लेन में, ये भी इसी प्लेन में, तो इसको ऊपर ऐसे और इसको ऐसे, तो ये आपका C हो गया, ये हाइड्रोजन, 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 ये दोनों सेम प्लेन में, ये प्लेन के बाहर और ये प्लेन के अंदर।
तो आई होप आपको समझ आया होगा कि किस तरीके से हम ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को उसके स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करते हैं, क्या डिफरेंस होता है, कंप्लीट क्या होता है, कंडेंस्ड क्या होता है, जिगजैग, और किस तरीके से 3D में हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो बच्चों आई होप ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। अगर हाँ तो आप अपने दोस्तों के साथ इसको प्लीज़ शेयर कीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो बच्चों लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो बच्चों। नेक्स्ट जो वीडियो आएगी उसमें हम आगे कंटिन्यू करेंगे इसी चैप्टर को। टेक केयर, बाय बाय।